खोते पर्यावरण को मोहन दे रहे ऑक्सीजन, प्रकृति को बचाने में बड़ा योगदान। लोग जंगल में बना रहे ठिकाना, मोहन ने पर्यावरण को बचाने को ठाना। पेड़ से ही बारिश है और पेड़ से ही जीवन, आपाधापी में लोग भूल रहे अपनी जिम्मेदारी। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तभी से ही ये समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्यजीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ी। इसी जागरूकता और पहल में एक उत्तराखंड का भी नाम जुड़ता है। जल और जंगल है तभी जीवन भी है। हम पर्यावरण को बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन जब पौधे लगाने और प्रकृति को बचाने की बात आती है तो कई बहाने तैयार मिलते हैं। आज भी प्रकृति के बचाने को लेकर मुहिम मिल जाएंगी। इसी मुहिम में और वाहनों को मिटाने की कला अल्मोड़ा जिले से निकल चुकी है। आगे हम बताएंगे कि अल्मोड़ा में प्रकृति को लेकर ऐसा क्या हुआ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रकृति को लेकर चल रहे अभियान पर सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए। धीरे धीरे देश दुनिया में बदलाव की स्थिति है। हर दिन दुनिया कुछ न कुछ नया कर रही है, लेकिन इस बीच आबादी भी देश की बढ़ती जा रही है। सिर्फ भारत की बात करें तो अभी आंकड़ा 140 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ऐसे में सोचिए पृथ्वी पर कितना भार होगा। 140 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन तो पौधों से मिल रही होगी, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश से हाथ धोना पड़ेगा, छांव को लोग तरस जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। धीरे धीरे लोग आबादी की ओर से हटकर जंगल को पसंद कर रहे हैं। लोगों को जंगलों में बंगला बनाना, वहां ठिकाने बनाकर एंजॉय करना खूब पसंद आ रहा है, लेकिन पौधों को लगाने के लिए बहुत कम ही लोग आगे आते हैं। लेकिन इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं अल्मोड़ा के एक शिक्षक। जीवन की आपाधापी में हम प्रकृति से जुड़ना और उसे सहेजना भूल गए हैं, लेकिन शुक्र है दुनिया में अब भी शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल जैसे लोग मौजूद हैं, जो कि अपने काम के साथ साथ प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। अल्मोड़ा के सुरई खेत में स्थित आदर्श इंटर कॉलेज में रसायन शास्त्र पढ़ाने वाले मोहन चंद्र कांडपाल पर्यावरण और चेतना के अभियान में जुटे हैं। उनका अभियान लगभग 50 गांवों में फैल चुका है। वो अब तक 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। लोग उन्हें पर्यावरण वाले मां साहब के नाम से जानते हैं। मोहन चंद्र कांडपाल कहते हैं कि आपदा अब उत्तराखंड की नियति बनती जा रही है। भूस्खलन, नदियों में अवैध अतिक्रमण, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और जलवायु परिवर्तन के नए संकेत साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। पिता बैंक कर्मचारी थे, इसलिए उनका बचपन शहरों में बीता। उनके समय में पढ़े लिखे लोग गांव से दूर भागते थे, लेकिन वो अपने गांव कांडे लौट आए। किस्मत से उन्हें गांव के पास ही आदर्श इंटर कॉलेज सुरई खेत में रसायन शास्त्र के लेक्चरर के पद पर नियुक्ति मिल गई, जिसके बाद उन्होंने छात्रों संग मिलकर पर्यावरण चेतना मंच बनाया और लोगों के बीच पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत शुरू कर दी। उनकी मुहिम लगातार आगे बढ़ रही है। वो अध्यापन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं, साथ ही छात्रों को भी इस मुहिम से जोड़ रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रकृति और उसके संरक्षण के महत्व को समझ सके। मोहन चंद्र कांडपाल का कहना है कि प्रदेश में 6000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं, जिसमें से ज्यादातर नदियां या तो खत्म हो गई हैं या बरसाती नदी बनकर रह गई हैं। हमें इस दिशा में सोचने की जरूरत है। जंगलों, नदियों को बचाने की जरूरत है। पर्यावरण वाले मां साहब मोहन चंद्र कांडपाल ने क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं।